पंजाब से फरार हुए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को लेकर आज तक पर बड़ा खुलासा हुआ है। उसके कुछ ऑडियोज आज तक के हाथ लगे हैं जिसमें उसकी सारी सच्चाई सामने आ रही है। सिख धर्म और खालिस्तान की बात करने वाले अमृतपाल को लेकर खुलासा हुआ है कि वो लड़कियों के एमएमएस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अमृतपाल पर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल वो लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अमृतपाल का ये ऑडियो सुनिए। मैं तो कहा भी तू 60 मिनट आस्ट्रेलिया वाले मेरा ही दस दे भी साडा संबंध आपसी नहीं जायज रौला पा दे। मैं ये तो गल हैगी कहण जनानियां कहन दियां भी कोई गल नहीं पर जनानियां सीरियस हो जांदियां बहुत छेती। आपां ते पई ये काम च पैना ही नहीं ते छोटे छोटे विआह ठीक है। अमृतपाल के कई ऑडियो आज तक के हाथ लगे हैं जिसमें वो खुद अपनी इन संगीन करतूतों को साझा कर रहा है। हुण फिर बाद मैं ओहदी स्क्रीन रिकॉर्डिंगां कीतियां सारियां स्नैपचैट दियां दूजे फोन तो फिर मैं वो भी चंगी खच की माफिया मंग के छुट्टी। फिर मैं कौन हो मैं पब्लिक करूंगा सारा कुछ। एक हाथ तीजा रौला चलना मेरा इन्हें को मेरी माता का नंबर आ गया तीजी आ कुड़ी नाम तेरे को मेरी माता का नंबर आ गया गुरु है। हुण माता ने फोन करी जाती है भी मतलब ये मेरा फोन नहीं चुकता। माता मेरी मैं माता का नहीं चुकने फोन औखा है मेरे वास्ते बहुत ज्यादा। अमृतपाल कनाडा की एक लड़की का भी हवाला दे रहा है जो उससे शादी करना चाहती थी। यार ये कुड़ी मेरे बड़ी बजरदी पिछे पई है कहती भी मेरे नाल विआह करा ला भावें कंट्रैक्ट मैरिज करा ला ते मेरे नाल बाहर चला जाए। इहदे कोल पीआर है कनाडा दी। अमृतपाल कई लड़कियों से चैट करता था। उन्हीं में से कुछ लड़कियों के चैट के स्क्रीनशॉट आज तक के हाथ लगे हैं। खुलासा ये भी है कि वो देश छोड़कर कनाडा भागने की फिराक में था। इसके लिए उसने 2021 में ही टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था। बात आगे भी बढ़ चुकी थी लेकिन मकसद पूरा नहीं हो सका। आज तक ब्यूरो। अमृतपाल सिंह कहां है, सवाल का जवाब अब तक पंजाब पुलिस के पास नहीं है, लेकिन एक नई फोटो सामने आई है जिसमें वो बाइक पर एक गाड़ी पर लद कर जाता हुआ दिख रहा है। तस्वीर में पिंक पगड़ी में अमृतपाल है। तस्वीर जालंधर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक फ्लोर इलाके की है। अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई आज तक की कई एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को मिली है। पहला खुलासा हुआ है कि वो पुलिस को चकमा देने के लिए रोज अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरा ये कि वो इन दिनों सिर्फ रात में सफर कर रहा है। तीसरा अहम खुलासा यह हुआ है कि अमृतपाल के साथ 2 आरोपी पप्पलप्रीत और विक्रमजीत मौजूद हैं। और चौथा खुलासा पप्पलप्रीत को लेकर है। कहा जा रहा है कि उसके पाकिस्तान में अच्छे कनेक्शंस हैं। कानपुर में करौली बाबा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। नोएडा में डॉक्टर से मारपीट के मामले में कल पुलिस संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा से पूछताछ करने के लिए उसके आश्रम में पहुंची, लेकिन बाबा ने 2-2 कह दिया कि वो पहले अपने वकील से बात करेंगे फिर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इस विवाद के बीच में बाबा ने आज तक से खास बातचीत की और इतने बड़े बड़े दावे कर दिए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। युद्ध भी चल रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार, क्या वो रुकवा सकते हैं? जैसे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं, भय आशंका शक खत्म हो सकता है, ऐसे उनका खत्म हो जाए उनका भी रुक जाएगा। क्या आप रुकवा सकते हैं? यहाँ से बैठे बैठे आना होगा ना, सामने तो होना होगा। यहाँ हो, वैदिक परंपरा का पालन करे यहाँ पर और अच्छे हो। पहली बार कलयुग में स्मृतियों के आधार पर चिकित्सा का चैप्टर पहली बार खुला है। ठीक, अभी तक लोग ये जानते थे कि स्मृतियों के कारण रोग हैं। अभी ब्रिटेन ने और इजराइल ने एक कंबाइन अपनी वो चलाई थी, शोध किया उस पर उन्होंने ये पाया कि हमारे रोगों का आधार हमारी स्मृतियां हैं। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं एनर्जी है, स्मृतियां हटा देते हैं जो झूम रही होती हैं और क्या है, वो हमेशा ठीक हो जाता है। मतलब ऐसे यहाँ पर आते हैं लोग जिनके अंदर पिशाच होते हैं, इस तरह की चीजें। देखो वो एनर्जी के नाम है।
अब बात बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के बुधवार को असम दौरे पर वो मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्रि के पहले दिन मां कामाख्या में पूजा को अहमियत दी जाती है। वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे, दर्शन पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बस घोषणा बाकी है। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई। इस दौरान गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया। इस खूनी झड़प में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अगली खबर असम के नलबारी से, जहां पर कल दर्दनाक हादसा हो गया। एक बस में जबरदस्त आग लग गई। यह घटना नेशनल हाईवे 31 पर हुई। आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक बस जलकर तबाह हो चुकी थी। अगली खबर अयोध्या की, जहां पर कल समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे और उनकी मौजूदगी में ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देर तक ये बवाल चलता रहा। उस वक्त शिवपाल सिंह यादव एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर जा रहे थे, तभी ये मारपीट हुई। इस झड़प में पार्टी की पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा और उनकी बेटी भी जख्मी हो गए। हरियाणा के सोनीपत में शान पंजाब एक्सप्रेस के साथ हादसा हो गया। समालखा स्टेशन में क्रॉस होते ही ट्रेन की 8 बोगियां अन्य बोगियों से अलग हो गई और इंजन के साथ लगी बोगियां तो आगे निकल गई, लेकिन 8 बोगियां अलग होकर वहीं रुक गए। इसके बाद इस यात्रियों में खलबली मच गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है और रेलवे के मुताबिक डिब्बों को जोड़ने वाले कपलिंग खुलने की वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में कल एक चीनी मिल में अचानक भीषण आग लग गई। बड़ी तबाही हुई। करीब 1.5 करोड़ रुपए के 4,500 टन खोई आग के शोलों में खाक हो गए। शाम को यह हादसा हुआ। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती गई। देर तक ये काम चलता रहा आग बुझाने का। अब इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। आज वो सूरत कोर्ट में पेश होंगे। मोदी उपनाम को लेकर उनके विवादित बयान वाले मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। सूरत कोर्ट में 11 बजे से सुनवाई इसमें होने वाली है, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को मौजूद रहने के लिए कहा है। इस मामले में आज फैसला संभव। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। इससे चिंताएं बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसी मुसीबत को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम ने एहतियात बरतने की सलाह दी है, साथ ही सर्विलांस और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। कल देश के विभूतियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सभी को नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल और यहाँ फिर से खास अतिथियों की मौजूदगी। मौका था पद्म पुरस्कार समारोह का। पद्म पुरस्कार सम्मान का ये पहला चरण था। इसमें 2 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 46 पद्मश्री सम्मान दिए गए। वास्तुकला के जाने पहचाने नाम बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत और पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्ण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 4 पद्म भूषण सम्मान भी दिए गए। इसकी शुरुआत उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के नाम से हुई। फिर सुमन कल्याणपुर, प्रोफेसर कपिल कपूर और कमलेश दीप पटेल को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान के पहले चरण में 46 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें पंडावनी गायिका उषा अवार्ड लेने पहुंची तो उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को प्रणाम किया, फिर राष्ट्रपति का अनूठे अंदाज में अभिवादन किया। वहीं गुजरात की समाज सेविका हीराबाई बेन इब्राहिम भाई लॉबी को भी सम्मानित किया गया। सम्मान के दौरान वो पीएम के पास पहुंची। उन्होंने सर झुकाकर नमन भी किया और पीएम से कुछ बातें भी कही। इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी विभूतियों को डिनर का न्योता दिया और उनकी मेहमान नवाजी भी की। आज तक ब्यूरो।
मुंबई में कल एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने रैली की। शिवाजी पार्क में आयोजित उनकी रैली में जबरदस्त भीड़ दिखी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। साथ ही अपनी रैली में 2 धार्मिक स्थलों का एक वीडियो दिखाया और उनके निर्माण को लेकर सवाल उठाया। राज ठाकरे के आरोपों को लेकर माहिम दरगाह के ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि ये